इलाहाबाद हाई कोर्ट से गजब का जजमेंट आया। लखन 103 साल के हैं और 43 साल मुकदमा लड़ने के बाद वो बरी हो गए। लखन के खिलाफ 1977 में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। 5 साल तक वो मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला। 1982 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लखन को आजीवन कारावास की सजा सुना दिया। उसके बाद वो जेल में चले गए और 1982 में ही लखन ने हाई कोर्ट में अपनी अपील फाइल किया। उसका फैसला 2025 में आ रहा है, 43 साल के बाद। अब वो बरी हो गए। ये तो अच्छा हुआ लखन जिंदा रह गए 103 साल के, और जीते जी वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाए। बाकी लोग तो 80-90 साल में मर जाते हैं, जेल में मर जाते हैं। कितने लोग जेल में रह के मर जाते हैं और उनका मुकदमा उसके बाद अपने आप खत्म होता है, उनके जीते जी मुकदमा ही नहीं खत्म होता। संविधान के ऊपर दुनिया भर की चर्चा होती है, संविधान की शपथ ली जाती है, बाबा साहब अंबेडकर को माला फूल पहनाया जाता है, संविधान निर्माताओं के बारे में खूब बातें होती है, रोज आए दिन चर्चा होती है। लेकिन ये जो खबर है कि 103 साल के लखन 43 साल के बाद बरी हुए हैं, इस पे न किसी टीवी चैनल पे चर्चा हुई। संसद विधानसभा में चर्चा करना तो बहुत दूर की बात। कितने शर्म की बात है कि जिन मुकदमों का फैसला 3 महीने 6 महीने में हो सकता है, ऐसे मुकदमे 40 साल 50 साल 60 साल चल रहे हैं। यह तो इलाहाबाद का मामला है, ये 1982 से लेके 2025 में जाके खत्म हुआ हाई कोर्ट में। जौनपुर में एक जमीन का मुकदमा चल रहा है, 10 बीघे जमीन का मुकदमा 1985 से चल रहा है, 40 साल बीत चुके हैं। अभी तक यह नहीं सिद्ध हो पाया कि कौन सी वसीयत असली है, कौन सी वसीयत नकली है। 1990 में कश्मीर में जिसने हमारे एयरफोर्स के जवानों को मारा था, आज भी वो जेल में बैठ के बिरयानी खा रहा है। उसने खुद भी एडमिट किया था कि हां, हमने 4 जवानों को मारा है। इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में देखता हूं ना, अंग्रेजी में क्या शानदार बहस होती है, क्या जबरदस्त, एक से बाद एक फिलॉसफी चर्चा होती रहती है, एक से एक जजमेंट, अमेरिका की ये जजमेंट, इंग्लैंड की ये जजमेंट। कभी ये नहीं देखते कि अमेरिका में मुकदमा चलता कितने दिन है, इंग्लैंड में मुकदमा चलता कितने दिन है, सिंगापुर में मुकदमा चलता कितने दिन। दुनिया भर के फंडामेंटल राइट की बात होगी, राइट टू एयर, राइट टू वाटर, राइट टू फलाने, राइट टू ये, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दुनिया भर के फंडामेंटल राइट की चर्चा होगी। कभी सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे चर्चा नहीं होती कि राइट टू जस्टिस भी फंडामेंटल राइट है, और राइट टू जस्टिस का मतलब होता है जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल। ये मेरी शिकायत है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से कि आपके पास इतनी शक्ति दी हुई है संविधान ने, इतनी शक्ति दिया है कि आप राष्ट्रपति को ऑर्डर दे सकते हैं कि 3 महीने के अंदर बिल पास करो। आप अपनी उन शक्तियों का उपयोग करके जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल नहीं कर सकते। आप अपनी उन शक्तियों का उपयोग करके एक सारे पुलिस को नहीं कह सकते 3 महीने के अंदर जांच पूरी करो। आप अपनी सुप्रीम कोर्ट की जो अनलिमिटेड पावर दी हुई है संविधान ने आपको, आप उन शक्तियों का उपयोग करके झूठी शिकायत बंद नहीं करा सकते, झूठी गवाही नहीं बंद करा सकते, झूठी जांच आप नहीं रोक पा रहे हो, झूठे कागज बनते जा रहे हैं, आप इनको रोक नहीं पा रहे हो। अरे संविधान में नहीं लिखा है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग, वो इसलिए नहीं लिखा है कि जब संविधान बन रहा था तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नाम की कोई चीज होगी, ये संविधान निर्माताओं को पता ही नहीं थी, ये तो बाद में आया है। तो नहीं आया तो आप उसको अपने फैसले में देके नहीं कह सकते भाई ये काम करो, जहां मामला कोई ना मिल रहा हो, जहां कोई एविडेंस नहीं मिल रहा हो, कोई गवाही देने के लिए नहीं तैयार हो, तो सीधे सीधे जिसके ऊपर आरोप है उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो और टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट के आधार पर सजा सुना दो। आखिर दुनिया में है ना, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में है नहीं, लेकिन नहीं हो रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट बन जाएगा तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता फंसेंगे, उनका भी टेस्ट होगा और फिर उनकी वो अपने मुंह जबानी खुद ही बता देंगे कि कितने फार्म हाउस बना रखे हैं, कितने फ्लैट बना रखे हैं, कितनी कोठियां बना रखी हैं। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाएगा तो सबसे ज्यादा जज और नौकरशाह फंसेंगे, भ्रष्ट जज फंसेंगे, भ्रष्ट नौकरशाह फंसेंगे। इसलिए भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के ऊपर न संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा तो ये जो भ्रष्ट नेता है ये फंसेंगे, भ्रष्ट जो है जज फंसेंगे और भ्रष्ट नौकरशाह फंसेंगे। इसीलिए भारत में जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर चर्चा नहीं हो रही। 99% लोग भारत के ईमानदार हैं, 99% भारतीय ईमानदारी से रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार अपराध खत्म हो जाए और जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, अपराध भी खत्म हो जाएगा। लेकिन 1% जो नेता, ये 1% जो भ्रष्ट लोग हैं,
चाहे वो भ्रष्ट नेता हो, चाहे भ्रष्ट जज हो, चाहे भ्रष्ट नौकरशाह, ये नहीं चाहते कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो। इसीलिए न संसद में चर्चा हो रही जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर। दुनिया भर की बातें होंगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ फलाने, फ्रीडम ऑफ ढेकाने, सारे फंडामेंटल राइट की बात। और संविधान राइट टू जस्टिस कहता है, आर्टिकल 21 भी राइट टू जस्टिस कहता है, आर्टिकल 39 भी राइट टू जस्टिस कहता है। और राइट टू जस्टिस का मतलब स्वाभाविक सी बात है, जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल। न इसमें हाईकोर्ट में चर्चा हो रही है, न इसमें सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, न इस पर लोकसभा में चर्चा हो रही है, न इसमें राज्यसभा में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है। लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, लोग कोर्ट से परेशान होकर, तारीख से तारीख पे परेशान होकर मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। जितने लोग आतंकवाद के शिकार होते हैं, उससे ज्यादा इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार हो जा रहे हैं। जितनी बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ते हैं, उससे ज्यादा सिंदूर तो जमाखोर उजाड़ देते हैं, उससे ज्यादा सिंदूर मिलावटखोर उजाड़ देते हैं। हमारे देश में हजारों लोग जमाखोरी के कारण मरते हैं, हजारों लोग मिलावटखोरी के कारण मरते हैं, हजारों लोग कालाबाजारी के कारण मरते हैं, हजारों लोग मुनाफाखोरी कारण के मर जाते हैं, हजारों लोग सड़क रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, हजारों लोग नकली दूध, नकली घी और नकली मक्खन खा के मर जाते हैं, हजारों लोग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के कारण मर जाते हैं, हजारों 5 लाख बहन बेटियां तो हर साल ऐसे ही गायब हो रही हैं। क्या है मूल कारण यह कि अपहरण करने वालों को सजा नहीं मिलती, न किसी की नागरिकता खत्म होती है, न किसी को फांसी होती है, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है। अगर जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मुकदमों का फैसला अगर 1-1 साल में शुरू हो जाए, तो ये थाना जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है ना, ये बाकायदा एक प्राथमिक सुरक्षा केंद्र बन जाएगा। अगर भारत में कानून कठोर हो और लोगों को फटाफट सजा मिलना शुरू हो जाए, जो तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, दलाली का अड्डा बना हुआ है, कमीशन खोरी का अड्डा बना हुआ है, जहां फर्जी वसीयत बन जाती है, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है, ये सारा फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। अगर जस्ट कानून कठोर हो और 1-1 साल के अंदर सजा हो जाए, तो घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी खत्म हो जाएगी। कानून कठोर हो और 1-1 साल के अंदर सजा हो जाए, लेखपाल, पटवारी, हवलदार, थानेदार, ये पेशकार, ये ईमानदार हो जाएंगे, मजबूरी में ईमानदार हो जाएंगे, पैसा देने पे भी नहीं लेंगे। कानून ऐसा खौफनाक होता है। कानून तो कोरोना जैसा होना चाहिए। कोरोना क्या था? कोरोना काल में किसी की हिम्मत नहीं थी किसी को हाथ लगाने की, किसी की हिम्मत नहीं थी नोट को हाथ लगाने की। आज आखिर सारे घूसखोर नोट लेते रहते हैं ना, क्यों ले रहे हैं? उनको पता है नोट लेने में आनंद है, इससे हम खर्च करेंगे। कोरोना के समय में नोट में हाथ नहीं लगा रहे थे, क्योंकि उनको लगता था हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। अरे ऐसा कानून बना सकते हैं ना कि अगर किसी ने पैसा लिया, किसी ने पैसा मांगा, गया जिंदगी भर के लिए जेल, लेना बंद कर देगा। आखिर कोरोना के समय में हत्या बंद था, कोरोना के समय बलात्कार बंद था, कोरोना के समय मिलावटखोरी बंद थी, कोरोना के समय अपहरण बंद हो गया था, कोरोना के समय नशा तस्करी बंद थी, कोरोना के समय मानव तस्करी बंद थी, सारे अपराध बंद थे। क्यों? क्योंकि सभी तरीके के अपराधियों के मन में खौफ था, हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। क्यों नहीं हम ऐसा कानून बना देते? क्यों नहीं हम जस्टिस विद इन ईयर लागू कर देते? मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, लोगों की भावनाओं को समझिए। ये थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, हजारों लोग थाने से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। ये तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, हजारों लोग हर साल इस तहसील से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, हजारों लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। फर्जी SC/ST केस से लोग परेशान हैं, फर्जी दहेज और हत्या के केस से परेशान हैं, फर्जी बलात्कार के केस से परेशान है। और एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया कि लखनलाल 103 साल के हैं और 43 साल के बाद बरी हुए हैं। उसका मूल कारण है घटिया कानून। संविधान राइट टू जस्टिस कहता है, संविधान जस्टिस विद इन ईयर कहता है, संविधान जस्टिस फॉर ऑल कहता है, सब कुछ कहता है। दुर्भाग्यवश न जस्टिस विद इन ईयर पे चर्चा हो रही है, न जस्टिस फॉर ऑल पे चर्चा हो रही है। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करता हूं, मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल करिए।